कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में आज बहुत सारे समाज सेवियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और इस जंग में शामिल हो रहे हैं ताकि कोरोना वायरस से जीता जा सके। इसी में एक ऐसा नाम है किशोर राणा, जिन्होंने दिन रात मेहनत किया है, गरीब लोगों की सेवा की है। उन्होंने अपने अथक प्रयास से मजबूर लोगों को मदद किया है। आइए देखते हैं कि जब उनसे बात की गई तो उन्होंने समाज के हित में क्या कहा। नमस्कार, मैं शिवसेना आप सभी का स्वागत करती हूँ आवाज डेली हर्षित टीवी में। इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में लोग एक दूसरे की मदद करते दिख रहे हैं। वही हजारीबाग के एक ऐसे शख्स जो मुंबई में रहते हैं, जो इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में हजारीबाग में लोगों की बढ़ चढ़ कर मदद कर रहे हैं। उनका नाम है किशोर राणा जी, जो नव झारखंड फाउंडेशन संस्था के माध्यम से लोगों की मदद कर रहे हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है, उनसे कुछ उनके अनसुने पल जानने का प्रयास करते हैं। घर बैठे जो दर्शक हैं वो आपसे आपका परिचय जानना चाहती है। नमस्कार, जोहार। सबसे पहले मैं आवाज टीवी वाले को नमस्कार करता हूं और मैं पूरे झारखंड वासियों को, देशवासियों को नमस्कार, जोहार। बहुत अच्छा लगा और आपने स्टूडियो में मुझे स्वागत किया, हमको बुलाया, हमारी बातें आवाज जनता तक पहुंचाने का कार्य किया। और सबसे बड़ी बात है कि कल मीडिया वाले का जो पत्रकारिता दिवस था, उसके लिए भी पूरे मीडिया वाले को मैं नमस्कार, जोहार करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और सवाल है कि ये कोरोना महामारी में लोग जो घर में बैठे हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं और जो डेली कमाने खाने वाले हैं, उनके साथ बहुत सारी समस्या है। बहुत तरह की फोने आते रही है और हम लोग घर बैठे जहां तक हो सक रहा है उन लोगों को जो भी जिस तरह का व्यवस्था उन लोग को चाहिए उस तरह का हम लोग पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बीच में देखिए ऑक्सीजन का बहुत बड़ा महामारी था हजारीबाग में, तो हम लोगों ने सिलेंडर खोजने की बहुत कोशिश की, नहीं मिला तो हम लोगों ने केशव हॉस्पिटल को ऑक्सीजन अपने तरफ से दिया और मैंने बोला कि भाई लोगों को जहां तक हो ऑक्सीजन आप मेरे तरफ से दीजिएगा, उसका आप चार्ज नहीं लगाइएगा। तो इस तरह से संस्था काम कर रही है। अभी कुछ जगह जगह पे हम लोग कुछ लोगों को कुछ सहायता दे रहे हैं, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए उन लोगों को कुछ हॉर्लिक्स वगैरह का प्रोग्राम बंदोबस्त किया है, जो लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहा हूँ। तो हमारी जनता आपसे जानना चाहेंगी कि नव झारखंड फाउंडेशन के माध्यम से आप लोगों की मदद कर रहे हैं। नव झारखंड फाउंडेशन किस किस क्षेत्र में काम कर रही है? नव झारखंड फाउंडेशन हजारीबाग, गिरिडीह, चतरा, धनबाद और मुंबई में काम कर रही है। आप हजारीबाग के वासी की और आप हजारीबाग के वासी हैं और मुंबई में रहकर काम कर रहे हैं, तो आज आप हजारीबाग की जनता की जो मदद कर रहे हैं, क्या वह संस्था के माध्यम से ही कर रहे हैं? हाँ मैडम, हम लोगों ने संस्था के माध्यम से कर रहे हैं। आज मेरी संस्था 10-12 साल से कार्य कर रही है और मुंबई में जितने भी प्रवासी मजदूर है या किसी भी तरह का किसी को किसी तरह की कठिनाई होती है तो उसमें हमारा संस्था काफी सहयोग करता है। और अभी जहां तक रह गया कि जितने भी लोग हैं आज मुंबई में भी हैं तो वो झारखंड वासी हैं और प्रवासी हैं। उनको सरकार ने प्रवासी बोल के रखा है, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। उन लोग बाहर में बहुत कठिनाई से जीते हैं। इसके लिए हम लोग ये संस्था के माध्यम से यहाँ से लेकर मुंबई से लेकर झारखंड में भी, क्योंकि हम लोग तो हैं हजारीबाग के, झारखंड के हैं, हम पैदाइशी झारखंड के हैं। ये तो ठीक है कि हमारा जन्म भूमि झारखंड है, कर्म भूमि मुंबई रह गया है, लेकिन हमारा दिल और दिमाग झारखंड वासियों के ऊपर है। और मैं चाहूंगा कि मेरे झारखंड वासी, प्रवासी मजदूर से लेकर के जिस तरह के युवा और विद्यार्थी जिनको बहुत तरह की कठिनाई होती है, उनके साथ हम लोग हमेशा खरे उतरे हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने मोतियाबिंद का ऑपरेशन निःशुल्क कराया है और कंबल बांटने का भी काम करता हूँ, शिक्षा के ऊपर काम करता हूँ
और युवा लोग जो स्पोर्ट्स वगैरह करते खेलते हैं, उन लोगों को भी हम लोग सहायता देने की कोशिश करते हैं और सबको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं सरकार को हमेशा इस पत्र के माध्यम से कहते आ रहा हूँ कि मेरी झारखंड में जिस तरह का सारी व्यवस्था है, खनिज पदार्थ है, मैं चाहूंगा कि सरकार आप अभी भी जाग करके हमारे युवाओं को, हमारे मजदूरों को झारखंड में रोकने का कार्य करें, वहाँ इंडस्ट्रियल फैक्ट्रियल डाले ताकि लोग वहाँ स्थगित हो जाए। ये 1700-1800 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर जा करके अपने परिवार और बाल बच्चे को छोड़कर जो अपनी जीवन बिताते हैं और इस तरह की घटनाएं आज आ रही है देश में और छोड़ के भाग के चले जाते हैं, तो घर जाने के बाद उनकी काफी समस्या होती है क्योंकि उनके पास वहां कुछ होता नहीं है। और जब उन लोग जाते हैं तो उनको सारी व्यवस्था करना पड़ता है और व्यवस्था करेंगे कहाँ जब वो कमाते नहीं है। तो ये स्थिति में हम सारे झारखंड वासी से निवेदन करता हूँ, सब युवा जितने भी लोग हैं, नेतागण हैं, सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस विषय में सोचने का एक समय आ गया है। इतना दिन लोग नहीं ध्यान दे रहा था कि कोई जहां जा चाह रहा था वहां जाकर के जी खा रहा था, लेकिन आज हमारा झारखंड का जो पोजीशन है, पोजीशन के हिसाब से काम करना चाहिए। और मैं सारे नेतागण को कहता हूं कि उनकी इज्जत और उनकी सम्मान की कोशिश करें, उसके ऊपर ध्यान दें, क्योंकि हमारा झारखंड के लोग इज्जत का बहुत भूखे हैं, वो होना बहुत जरूरी है। हमारा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि नव झारखंड फाउंडेशन कब से गरीब और असहाय लोगों की मदद कर रही है? हमारा नव झारखंड फाउंडेशन आज 10 वर्षों से इस तरह की सहायता करते आ रही है और हमेशा करते रहेगी। और मैं काफी सरकार के साथ भी अनुरोध कर रहा हूँ इस विषय में कि जो हालात है झारखंड का उस पर ध्यान दें और सब मिल करके, एक दूसरे की कोई खिंचाई नहीं करे, कोई किसी का पैर नहीं खींचे, सब मिलजुल करके झारखंड का उत्थान कैसे हो इसके ऊपर काम करे। सारे संस्था, सारे एनजीओ और पॉलिटिकल लोग हैं और बहुत ऐसे लोग हैं जिसका बहुत सहयोग रहा है झारखंड के ऊपर, और हम लोग भी सहयोग करते आ रहे हैं और हम लोग इसके ऊपर ज्यादा मंथन कर रहे हैं कि वहाँ के लोगों को किस तरह से इस धारा में जोड़ा जाए। संस्था ठीक है, संस्था अपनी एक सबका एक लिमिटेशन है, लिमिटेशन के हिसाब से जितना हो सक रहा है कर रहा है, लेकिन हम सबसे आग्रह करते हैं कि इसमें सबको मिलजुल करके काम करना चाहिए। जी, हमारा अगला सवाल आपसे ये है कि कुछ ऐसी घटना जो आपने संस्था के माध्यम से ना करके अपनी तरफ से, अपनी ओर से किया हो। मैडम ऐसे तो बहुत सारी काम करते रहते हैं हम लोग, और ये संस्था तो मेरा एक बैनर है, लेकिन इस बैनर के माध्यम से और पर्सनल व्यक्तिगत के माध्यम से भी हम काफी सारे समाज सेवाओं के साथ जुड़े रहते हैं, गरीबों के साथ जुड़े रहते हैं। व्यक्तिगत हमारे से जो होता है, जब भी फोन आता है उनको मैं योगदान देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि उनका काम हमारे हाथों से हो जाए। फिलहाल अभी देखिए क्षितिज हॉस्पिटल में एक एडमिट था बॉडी, और मतलब वो गुजर गया था कुछ 8-10 दिन रह करके, और उनका एक बहुत सारा अच्छा मजबूत बिल बन गया था, और उसका बिल लगभग हमको लगता है कि उन लोगों ने 1,60,000 रुपये बता रहा था। और उन लोग काफी गरीब थे, लेकिन उस हॉस्पिटल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनका जो बाकी का रकम था 50-55 हजार रुपया हमारे कहने से उन लोगों ने छोड़ दिया। ऐसे मुंबई में भी बहुत ऐसे घटनाएं होती है जो एक्सीडेंटल, कोई मर जाता है, कोई कहीं कुछ हो जाता है प्रॉब्लम, तो वहाँ हमारी काफी पर्सनल सहयोग होती है। मैं अपना समय दे करके उसको अपने से जितना भी हो सकता है कोशिश करता हूँ कि हमसे जो हो सके उसको दे करके, और मैं उसकी सारी कार्य को मैं संभालने की कोशिश करता हूँ। जी, तो हमारा अगला सवाल आपसे, लोगों को आप क्या संदेश, दर्शकों को आप क्या संदेश देना? दर्शकों को मैं कहना चाहता हूं कि अभी कोरोना काल में जो हमारा जो देश का ऑर्डर है, मास्क पहनना, सैनिटाइज करके रहते रहना, और 2 गज की दूरी का जो है, और अभी कैसा है कि ये जो इतनी बड़ी महामारी है इसमें सबको अपने आप संयम बरतना है, और कोशिश करे काम हो तो घर से निकले, या तो नहीं निकले घर के अंदर रहे, और जहां तक हो इस कठिनाई से निकलने के लिए कोशिश करें कि जितना जल्द हद से जल्द हम लोग निकले। और मैं सबको यही
कामना करता हूं कि सबका स्वास्थ्य ठीक रहे, सब अच्छे से रहे और इस लड़ाई से लड़कर हम जल्द से जल्द मुक्त हो जाएं। तो चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जोहार। मैं नव झारखंड फाउंडेशन के केंद्रीय अध्यक्ष किशोरी राणा आज हजारीबाग हॉकी ग्राउंड में एक दौड़ का आयोजन किया गया। वो 1600 मीटर का दौड़ था। इसमें काफ़ी लड़की और लड़के शामिल हुए। ये बहुत गांव से आते हैं और शिक्षा प्राप्त करने आते हैं और इन लोगों को शील्ड और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इन लोगों का मनोबल को बढ़ाया गया ताकि इन लोग बीएसएफ में जाकर या कहीं भी नौकरी पा सकते